नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो करोड़ों भारतीयों को डायरेक्ट इफेक्ट करता है, हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन। आपने पहले ये जरूर सुना होगा कि हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है। आज मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों कहते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोगों को बीपी बढ़ने के बाद भी या फिर हाई ब्लड प्रेशर होने के बाद भी कोई लक्षण नहीं आते और उन्हें लगता है कि उनको कोई परेशानी या बीमारी नहीं है, इसलिए परहेज तो छोड़ो, वो दवा भी खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं और अंदर ही अंदर उनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो उनके दिल, दिमाग, किडनी और आंखों की रोशनी तक में बहुत बुरा असर डाल रहा होता है। यहाँ तक कि ये शरीर की जो नसें होती हैं जिससे खून शरीर में जाता है उनको भी काफी सख्त बना देता है, जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक मतलब दिल का दौरा और साथ ही साथ स्ट्रोक मतलब शरीर में जिसे बोलते हैं पालिस गिर गई, उसका रिस्क बहुत गुना तक बढ़ जाता है। धीरे धीरे किडनी फेल होने लगती है, आंखों की रोशनी कम होने लगती है जिसे रेटिनोपैथी भी बोलते हैं। ये सारी की सारी चीजें बीपी कंट्रोल में ना होने की वजह से हमारे शरीर में समय के साथ हो जाती हैं और जब तक मरीज को ये पता चलता है तब तक वो दिल का दौरा, स्ट्रोक या ब्रेन हैमरेज जैसी बड़ी खतरनाक बीमारियों का ऑलरेडी शिकार हो चुके होते हैं और उस वक्त उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अकॉर्डिंग इंडिया में अराउंड 13.8% जो हमारी युवा आबादी है उसमें हाइपरटेंशन है और उनमें से सिर्फ आधों को ये बात की खबर है कि उन्हें कोई बीमारी भी है। और दुख की बात तो ये है कि जिनको पता भी है उसमें भी सिर्फ 20% लोग अपना इलाज करा रहे हैं। मतलब एक तो आधी जनता को पता ही नहीं है कि उनको बीमारी है और जिनको पता भी है उसमें से भी 80% लोग अपना इलाज ही नहीं करा रहे हैं। क्या आपको पता है आपके किचन में ही कुछ ऐसी चीजें छुपी हैं जो आपके बीपी मशीन की सुई लगातार ऊपर ले जा रही है, मतलब आपके बीपी को बढ़ाती जा रही है और आपको उनका अंदाजा भी नहीं है। तो आज मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ला आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जो एक बीपी के मरीज को अवॉइड करनी चाहिए। बिलीव मी, अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करोगे तो इससे आपका बीपी भी कंट्रोल रहेगा और भविष्य में स्ट्रोक या फिर दिल के दौरे का रिस्क भी बहुत कम हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने ऐसे टोटल 6 चीजों के बारे में बात करी है जो आपको आज से और अभी से अवॉइड करनी है। तो पहली चीज है सॉल्ट या नमक। एक्स्ट्रा नमक बीपी वाले मरीज के लिए सबसे बड़ा विलेन है। आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब मैं तो ज्यादा नमक खाता ही नहीं हूं, बट असली प्रॉब्लम है जो आप हिडन सॉल्ट ले रहे हो, मतलब जो छुपा हुआ सॉल्ट आप खा रहे हो जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है और आप ले रहे हो। तो अब मैं बताता हूं कि आप कैसे छुपे हुए नमक को कंज्यूम कर रहे हो या खा रहे हो। अचार, पापड़, चिप्स, पैक्ड नूडल्स या पैक्ड फूड जो आता है, ये सारी चीज तो आप खाते ही हो। इन सब में बहुत ज्यादा मात्रा में नमक पहले से ही मिला होता है। WHO के हिसाब से एक दिन में सिर्फ 5 ग्राम नमक लेना चाहिए, लेकिन एक आम आदमी खासकर इंडिया में 9 से 10 ग्राम नमक खा रहा होता है। सो दोस्तों, अगर आपको अपने बीपी को कंट्रोल रखना है तो नमक वाली चीजों को आज से और अभी से बाय बाय करना होगा। अब बात करते हैं दूसरी चीज, प्रोसेस्ड एंड जंक फूड, मतलब फास्ट फूड जो हम बाहर से बना बनाया खाना खाते हैं। पिज्जा, बर्गर, फ्राइज, समोसा, पकोड़े, ये सब तो आप खाते ही होंगे। क्या करें डॉक्टर साहब, मन तो बहुत करता है, लेकिन ये सारी की सारी चीजें आपके लिए जहर है, क्योंकि इसमें हाई सॉल्ट मतलब बहुत ज्यादा नमक, ट्रांस फैट और प्रिजर्वेटिव बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं जो हमारी नसों को बहुत ज्यादा सख्त और हमारे बीपी को कंटिन्यूस बढ़ाते चले जाते हैं। एक फैक्ट बताऊं, सिर्फ एक बर्गर में इतना ज्यादा नमक होता है जितना हमारे पूरे दिन की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब हमें पूरे दिन में जितना भोजन खाना है उसमें जितना नमक होता है उतना सिर्फ एक बर्गर में ही होता है, जो हम ऐसे ही खा जाते हैं और उसकी कोई काउंटिंग भी नहीं करते कि हमने उसमें नमक लिया है कि नहीं लिया। तो सोच के देखिए, जब आप बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, फ्राइज एक साथ खाते हैं तो आप अपने हार्ट में, अपने शरीर पे कितना ज्यादा बोझ डाल रहे हो। इसलिए से नो टू जंक फूड्स। हमें जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर ज्यादा मन कर रहा है तो महीने में 1 या 8 बार थोड़ी क्वांटिटी में हम खा सकते हैं, बट डेली तो बिल्कुल भूल जाइए। अब बात करते हैं पार्ट 3 की, रेड एंड प्रोसेस्ड मीट, मतलब जो लाल गोश्त होता है उसके बारे में। गाय, भैंस, बकरी, सुअर और भेड़, इन सबके गोश्त में सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ये सिर्फ आपका बीपी ही नहीं बल्कि स्ट्रोक और हार्ट अटैक का रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। प्रोसेस्ड मीट यानी पैक्ड मीट जो पहले से रखा होता है बना बनाया, उसमें सोडियम इतना ज्यादा मात्रा में होता है, अगर आप इसे रेगुलर खाएंगे तो ये आपके बीपी को श्योरली बहुत ज्यादा बढ़ा देगा।
इसलिए बीपी या हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को रेड मीट जो होता है वो कभी कभी ही कंज्यूम करना चाहिए, डेली तो बिल्कुल नहीं खाना है। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट, कैफीन और एनर्जी ड्रिंक्स। कॉफी और चाय लवर्स ध्यान से सुनो, कैफीन से आपका बीपी शॉर्ट टर्म राइज करता है। मतलब अगर आप 1 कप स्ट्रॉन्ग कॉफी पीते हो तो अगले 30 मिनट तक आपका बीपी 10 से 15 पॉइंट तक बढ़ा रहता है। अब खुद जोड़ लो, कम से कम दिन में आप 4 से 5 कप स्ट्रॉन्ग कॉफी तो पीते ही हो। अब जोड़ लो आप कितना बीपी आप कंटिन्यूअस बढ़ा के रखते हो, और ये सिर्फ आपकी एक आदत की वजह से हो रहा है। एनर्जी ड्रिंक्स तो और भी खतरनाक होती हैं, इसमें कैफीन के साथ साथ एक्स्ट्रा शुगर्स भी होती है, जो कि बीपी पेशेंट के लिए बिल्कुल मना है। इसलिए अगर आपका ज्यादा मन कर रहा है तो पूरे दिन में 1 या 2 कॉफी लेना है, वो भी मॉडरेट स्ट्रेंथ की, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की, शुगरी फूड्स एंड ड्रिंक। मतलब जो मीठा खाना और ड्रिंक्स होते हैं, जैसे कि मिठाई, पेस्ट्रीज, डोनट्स, खासकर लड़कियों की फेवरेट चीज केक्स और पैक्ड जूसेस, और हम सबकी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक। इन सब में रिफाइंड शुगर होती है, जो कि हमारे वेट को बहुत तेजी से बढ़ाती है। एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल में लगभग 8 से 10 चम्मच चीनी होती है, और हर एक चम्मच में 50 कैलोरी होती है। अब खुद काउंट कर लो कितना हुआ। ये जितनी सारी चीजें हैं, शुगर इक्वल टू वेट गेन इक्वल्स टू हाई बीपी। समझ आया? इसलिए अगर वेट को कंट्रोल नहीं करोगे तो बीपी को भी बिल्कुल नहीं कंट्रोल कर पाओगे। इसलिए आज से नो टू ऑल दिस शुगरी फूड्स एंड ड्रिंक्स। अब बात करते हैं पार्ट 6, अल्कोहल या फिर शराब। डॉक्टर साहब थोड़ी वाइन तो ले सकते हैं, 1-2 पैक डेली तो चलता ही है। ये बहुत बड़ा मिथ है। जो अल्कोहल होता है, मतलब शराब होती है, वो बीपी को डायरेक्टली बढ़ाती है, और जो दवा का असर है वो बहुत ज्यादा कम कर देती है। मतलब ये दोनों तरीके से आपके शरीर में नुकसान दे रही है। जो लोग शराब का सेवन डेली करते हैं उनमें बीपी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें दवा भी काम नहीं करती। तो जो लोग बीपी के मरीज हैं उनको शराब का सेवन बिल्कुल कम कर देना चाहिए, और हो सके तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। याद रखना, हाइपरटेंशन या हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ दवा काम नहीं करेगी, आपको अपनी लाइफस्टाइल और डाइट पे भी पूरा ध्यान देना पड़ेगा। अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो डेली 40 से 45 मिनट समय निकालिए जिसमें आप मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज कर पाएं, जैसे जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग। ये कम से कम दिन में 40 से 45 मिनट निकालना ही है आपको। अगर हम डाइट की बात करें तो आपको एक बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी, जिसमें 1/2 आपका वेजीज और सलाद से कवर हो, बाकी जो हाफ पार्ट है उसमें 1/4 आपका प्रोटीन हो और 1/4 आपका कार्बोहाइड्रेट हो, और साथ में आप नट्स और लो फैट जो डेयरी के आइटम्स है उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से जरूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं या फिर वीडियो पहली बार देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए, इसी के साथ मैं डॉक्टर प्रवीण आपसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि बहुत जल्द मिलेंगे इसी चैनल पर एक बहुत ही खास वीडियो के साथ। और तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहिए। थैंक यू।